काफी समय पहले की बात है। एक गांव हरिपुर में 4 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक बहुत सीधा साधा था, जिसे उसके सारे भाई गंजा गंजा कहकर पुकारते थे, क्योंकि बचपन से ही उसके सर में एक भी बाल नहीं थे। एक दिन की बात है। भाई, मैं क्या सोच रहा था कि हाँ हाँ भैया, बताओ ना क्या बात है। क्यों ना हम इस गंजे को इस घर से निकाल दें। वैसे भी ये तो कुछ बोलेगा नहीं, सीधा साधा जो है। अरे नहीं नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो गांव भर के सभी लोग हमें ही कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं, अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। तो फिर हम क्या करें? इसे माँ पिताजी की जायदाद में से कुछ नहीं देने वाला मैं। हाँ, तुम दोनों ही अपने हिस्से में से दे देना इसे कुछ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। भला हम अपने हिस्से में से इसे कुछ क्यों देंगे। तो फिर जल्दी से कुछ तरकीब सोचो इसे घर से बेदखल करने की। भैया, मेरे पास एक उपाय है। आपको हमारी वो बंजर जमीन तो पता है ना? हाँ हाँ, पर वो तो बेकार है। उस जमीन पर सांप बिच्छू के अलावा होता ही क्या है। हाँ, सही कहा आपने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, करने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कर रहे हो। हम वो देखो, वो जा रहा है गंजा। अरे सुन बे गंजे, कहाँ जा रहा है तू? बस भैया, बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ जो जमीन और घर है ना, ये हमारे तीनों के हिस्से में आई है। और हमारी बाड़ी के पास जो जमीन और मकान है वो तेरे हिस्से में आया है। तो तू एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं कल ही बाड़े वाले मकान में चला जाऊंगा। चलो सुशीला, अब हम उस बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे गंजे सुन, ये लंगड़ी बकरी भी लेता जा। इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो, अच्छा हुआ ये गंजा यहाँ से चला गया। अब यहाँ की जमीन और हमारे घर तीनों का है। ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या, ये जमीन तो पूरी बंजर है। यहाँ तो ना कोई हरियाली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ कैसे खेती करेंगे? और ये बकरी तो यहाँ ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगी। हाय राम, कैसे भाई मिले हैं तुमको? ऐसी जमीन दी है उन्होंने तुम्हें। अब जो भी हुआ, हमें इसमें अपना गुजारा करना पड़ेगा। अब तो बंटवारा हो गया है। चलो, उन्होंने जो किया अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है इसमें हमारा कुछ भला हो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक होगा जी? हम तो फिर भी कुछ दिन चला लेंगे, पर ये बकरी तो घास खाती है। ये कैसे जिंदा रहेगी यहाँ? सुशीला, मेरे पास एक उपाय है। जी, वो क्या? यहाँ पास में ही मेरे 3 भाइयों के खेत हैं और ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, चल भी नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इस लंगड़ी बकरी को मैं अपने भैया के खेतों पर रात में छोड़ आया करूँगा और सुबह भैया लोगों के आने से पहले पहले इसे घर ले आया करूँगा। तो रात में ये अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये तरकीब सही है। चलो, ये बेजुबान जानवर तो भूख से नहीं मरेगी ना। रात होती है और गंजा उस लंगड़ी बकरी को उठाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ देता है और वापस आकर अपने घर में सो जाता है। और बहुत सुबह अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उस बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। सुशीला, मैं इस बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ।
ठीक है जी। गंजा लंगड़ी बकरी को रात में खेत पर छोड़ आता है और आकर सो जाता है। लेकिन सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाता। ए जी देखिए, दिन चढ़ गया, आप बकरी नहीं लाए क्या खेत से? हे भगवान, अरे मेरी नींद ही नहीं खुली। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे सारे भाई भी खेत पर आ गए होंगे। वो तो मेरी उस लंगड़ी बकरी को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी आंखें कैसे नहीं खुली? ओ, ये तो गंजे की बकरी है, पर यहाँ क्या कर रही है? हाय 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 हाय, इसने तो हमारे सारे खेतों को चौपट कर दिया। अरे हमें तो लगा था कि कोई जंगली जानवर है जो हमारे खेतों को चौपट कर रहे हैं, पर यहाँ तो ये लंगड़ी बकरी है। अभी जाकर अपने सारे भाइयों को बुलाकर दिखाता हूँ उस गंजे की करतूतें। प्रमोद अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है, जिसके बाद वे तीनों भाई मिलकर उस लंगड़ी बकरी को वहीं मार देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। हाय राम, मेरी बकरी को इन लोगों ने मार डाला। अब मैं क्या करूं? अब मैं कर भी क्या सकता हूं? एक काम करता हूं, अब ये बकरी तो मेरे किसी काम की रही नहीं, लेकिन इसकी खाल को मैं बाजार में बेच सकता हूं। गंजा लंगड़ी बकरी की खाल उतारता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा होने लगता है। अरे क्या करूं? बाजार तो अभी काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। एक काम करता हूं, ये सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता हूं, किसी तरह रात गुजार लूं। अगर रात में जंगल में सफर करूंगा तो जंगली जानवरों का खतरा है। ये कहकर गंजा पेड़ पर चढ़ जाता है और उस खाल को भी अपने पास रख लेता है। कुछ देर गुजरने के बाद दो चोर वहाँ से गुजरते हैं। भाई, चोरी तो हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, यहीं आधा आधा कर लेते हैं, बाकी कल का कल देखते हैं। हाँ ठीक है, उस पेड़ के नीचे बैठकर हम ये सोना आधा आधा बांट लेते हैं। जब दोनों चोर सोने का बंटवारा कर रहे होते हैं, तभी गंजे के हाथ से लंगड़ी बकरी की खाल नीचे उन चोरों के बीच में गिर जाती है, जिससे दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भागो भागो, भूत भूत! अरे अरे, वो भूत नहीं, कोई चुड़ैल है शायद। जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान वहीं फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या? ये लोग कौन थे और ऐसे क्यों भाग रहे हैं? खैर छोड़ो, मैं अपनी लंगड़ी बकरी का खाल ले आऊं, शायद मेरी आंखें लगने पर गिर गई हैं। गंजा जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है। अरे ये क्या है? वाह, मैं तो माला माल हो गया। सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब इतना सारा धन मिल ही गया है तो ये खाल मेरे किस काम की? चलो इसे यहीं फेंक देता हूँ। गंजा सारा सोना उठाता है और अपने घर आ जाता है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ, कहिए। अरे सुनो, पड़ोस में वो छोटी बच्ची है ना, उसे मेरे भाइयों के पास भेजकर मापा मंगवा लाओ। मापा? पर क्यों? आप क्या मापेंगे उस मापे से? गंजा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह, ठीक है जी, मैं अभी मापा मंगवा देती हूँ। सुशीला पड़ोस में जाती है और उस छोटी बच्ची से मापा लाने कहती है, लेकिन उसमें क्या मापना है ये वो उस बच्ची को नहीं बताती। ठीक है, मैं अभी जाकर मापा ले आती हूँ। छोटी बच्ची गंजे के भाइयों के पास जाती है। ताऊ, ओ ताऊ, कहाँ है आप? क्या हुआ? क्यों ताऊ ताऊ चिल्ला रही है? ताई,
वो गंजा चाचा ने मापा मंगाया है। मापा? भला इन दोनों के पास ऐसा क्या आ गया मापने जो इन्होंने मापा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस मापे के नीचे एक लुक लगा देती हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर ये लोग क्या माप रहे हैं। मोहन की पत्नी उस मापे में लुक लगाती है और मापा उस बच्ची को दे देती है। गंजा चाचा, ये लीजिए मापा। हाँ हाँ, ला बेटी ला। गंजा और उसकी पत्नी सुशीला उस मापा में वो सारा सोना मापते हैं, लेकिन जब वे दोनों सोना माप रहे होते हैं तभी एक सोने का सिक्का लुक में फंस जाता है। अजी, ये तो गजब ही हो गया, कितना सारा सोना है ये तो। हाँ हाँ सुशीला, बहुत सारा सोना है अब तो हमारे पास। अब जा, ये मापा दे आ उस बच्ची को, वो मेरे भाइयों को दे आएगी। ठीक है जी। बच्ची वो मापा जब ताई को देकर आती है तो ताई फटाफट उस लुक को देखती है। हाय मोरी मैया, ये क्या? ये तो कोई सोने का सिक्का लग रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या देख रही हो इतनी गौर से? सोने का सिक्का। क्या? सोने का सिक्का? दिखा दिखा। अरे वाह, ये सोने का सिक्का तेरे पास आया कहाँ से? तुम्हारे उस गंजे भाई के पास से। देख लो, जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे वो तो लाखों में खेल रहा है और तुम सभी भाई यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहे हो। उसे तो तुम लोगों ने जमीन भी बंजर दी थी, फिर भी वो बड़ी तरक्की कर रहा है। अरे पर ये सब हुआ कैसे? अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपने उस गंजे भाई के पास और जाकर पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। मोहन, उसका मंझला और संझला भाई तीनों मिलकर गंजे के पास जाते हैं। अरे भैया, आप लोग यहाँ, बताइए कैसे आना हुआ? क्या गंजे भाई, तू तो अपने भाइयों को ही भूल गया। जब से यहाँ आया है तब से हमसे मिलने भी नहीं आया। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम ज्यादा होने के कारण और दूर होने के कारण मैं नहीं आ पाता। दे गंजे भाई, हमें लगा कि हमने तेरी बकरी मार दी है, शायद इसलिए तुम हमसे बात नहीं करता। पर विश्वास मान भाई, हमें लगा वो किसी और की बकरी है, इसलिए हमने उसे मार डाला। अगर पता होता कि वो बकरी हमारे गंजे भाई की है तो हम उसे कभी नहीं मारते। चलिए जाने दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ। अच्छा ठीक है, छोड़ उस बात को। अच्छा भाई, ये बता कि तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से? भाई, आपने मुझे एक बकरी दी थी, वो भी लंगड़ी, और उसने तुमने मार भी दिया था, इसलिए मैंने उसकी खाल उतारी और बाजार में बेच आया। अब आपको तो पता है कि बकरी की खाल आजकल बाजार में कितनी महंगी बिक रही है। जितना मुंह से आप खाल की कीमत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। अच्छा, ये बात है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। ठीक है भैया। क्या बात है भैया, उस एक लंगड़ी बकरी की खाल बेचकर तो ये गंजा लखपति बन गया। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे हमारे पास तो कई सारी बकरियां हैं। सोचो, उन सभी की खाल जब हम बाजार में बेचेंगे और मुंह मांगी रकम मांगेंगे तो हम तो उस गंजे से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ भैया, अब जल्दी चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तीनों भाई मिलकर अपनी सारी बकरियों को मार काट डालते हैं और उनकी खाल एक थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया, यहीं लगा लेते हैं हम अपनी दुकान। प्रमोद और सुशील दोनों भाई अपने थैले से वो खाल निकालते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। ले लो ताजी ताजी खाल बकरी की, अच्छी अच्छी नस्ल की खालें हैं, इनकी खालें कहीं नहीं मिलेंगी। आओ जल्दी आओ, ले लो ताजी खाल बकरी की। छी, सारी बाजार इन बकरियों की खालों की बदबू से गंदी कर रखी है। अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है? उठाओ इन पागल लोगों को यहाँ से। बाजार के सारे लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं।
जिससे वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। ये क्या भाई, उस गंजे के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो हमारी सारी बकरियां भी खत्म हो गईं। पर अब हम करें क्या? एक काम करते हैं, हम उसकी पत्नी को ही मार डालते हैं। ठीक है। रात होती है और दोनों भाई गंजे के घर जाते हैं। अरे भैया, लगता है गंजा घर पर नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब हम उसकी पत्नी को और अच्छे से मार पाएंगे। दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं जहां गंजे की पत्नी सो रही होती है। वे दोनों गंजे की पत्नी का गला दबाकर उसे मार डालते हैं। लगता है ये अब मर चुकी है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद गंजा अपने घर आता है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, अरे सो गई क्या? गंजा अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर मरी पड़ी है। हाय राम, ये क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी तो हमारे अच्छे दिन आए थे। धन इकट्ठा हुआ था, सोचा था दोनों मिलकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। कैसे भाई निकले तुम, मेरी पत्नी को ही मार डाला। गंजा बहुत रोता है। अब मैं क्या करूं? ये काम करता हूँ, अब पत्नी तो मर चुकी है, इसे ऐसे तो घर में नहीं रख सकता। ये काम करता हूँ, इसे किसी नदी में ले जाकर बहा आता हूँ। गंजा अपनी पत्नी को एक घोड़े पर बिठाकर नदी में बहाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते पर दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पानी भरने जा रही होती हैं। क्या गंजे, अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? जरा हमें भी तो अपनी पत्नी की शक्ल दिखा दे। नहीं। पर क्यों? हम भी तो लड़कियां ही हैं, तो तुम हमें अपनी पत्नी का मुंह क्यों नहीं दिखाओगे? एक शर्त पर मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी का चेहरा दिखा सकता हूँ। कैसी शर्त? चलो कोई बात नहीं, कैसी भी शर्त हो हमें मंजूर है। अगर तुम्हारे देखने से मेरी पत्नी मर गई तो मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूँगा। क्या तुम राजी हो? ये कैसा पागलपन है? भला किसी के देखने से कोई कैसे मर सकता है? हाँ बहन, ये तो पागल है। चलो इस गंजे की पत्नी का घूंघट उठाकर देखते हैं। दोनों लड़कियां गंजे की पत्नी का घूंघट उठा देती हैं। जैसे ही वो घूंघट उठाती हैं, गंजे की पत्नी को मरा पाती हैं। हाय राम, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई। अब मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा, मेरा घर कौन संभालेगा? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने पहले ही बोला था तुमको कि तुम उसे मत देखो, ये मर जाएगी। किसी बहन ने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा छुपा कर रखूं और अगर उसकी शक्ल किसी को ना दिखाऊं, पर तुम लोग नहीं मानी। अरे अरे, तुम ऐसे रो रो कर शोर मत मचाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें हम दोनों में से जो भी पसंद हो उससे शादी कर लो। ठीक है, फिर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, तो फिर तुम इसे जल्दी से जाकर नदी में बहाओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंजा जल्दी से अपनी पत्नी को नदी में बहा आता है और वापस आकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया? मैंने सुना है कि गंजा बड़ी ही खूबसूरत पत्नी लेकर आया है। हाँ भैया, मैंने भी कल सुना है। तो जाओ उसके घर जाकर पता करो आखिर माजरा क्या है। दोनों भाई बेशर्मों की तरह फिर गंजे के घर जा पहुंचते हैं। और भाई कैसा है? लगता है गंजा हमसे नाराज है। देख भाई,
तुझे लगता होगा कि तेरी पत्नी को हमने मारा है, पर भाई विश्वास कर, हमने तेरी पत्नी को नहीं मारा है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। फिर ठीक है। अच्छा ये तो बता, तू ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया? भैया, अब मेरे पास तो एक ही पत्नी थी, वो भी काली और बदसूरत सी थी। मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ कुछ लोग सुंदर सुंदर पत्नियाँ बेच रहे थे और कह रहे थे कि मरी हुई पत्नी लाओ और जिंदा और सुंदर पत्नी ले जाओ। इसलिए मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को उन लोगों को दे दिया और ये सुंदर पत्नी ले आया। अच्छा। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात अपने बड़े भैया को बताते हैं। अरे तो हम लोग भी देर क्यों करें? हमारी पत्नियां भी तो बहुत बूढ़ी हो चली हैं। चलो हम भी उन्हें निपटा देते हैं और बाजार से नई नई और सुंदर सुंदर पत्नियां खरीद लाते हैं। ठीक है भैया। तीनों बेवकूफ अपनी अपनी पत्नियों को मार डालते हैं और उनके शरीर को ले जाकर बाजार पहुंचते हैं। आओ आओ भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियों को ले लो और हमें जिंदा पत्नियां दे दो। मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। हाय राम, ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए। अब तो उन्होंने हद ही कर दी। अपनी मरी हुई पत्नियों को बेच रहे हैं और जिंदा पत्नियां मांग रहे हैं। आज तो ये तीनों यहाँ से पिटकर ही जाएंगे। बाजार में खड़े सारे लोग जब उन तीनों की बातें सुनते हैं तो उन सब की धुलाई कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग वहां से बचकर भागते हैं। ये क्या? ये गंजा तो हमारे साथ एक से बढ़कर एक चाल चल रहा है। अब क्या किया जाए? भैया, अब तो एक ही चारा बचा है। क्या भैया, क्यों न हम अब इसके घर को ही जला दें? हाँ, यही सही रहेगा। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब वे दोनों घर पे नहीं हो तब उसका घर जलाना, ताकि उस गंजे को पता न चले कि उसका घर हमने जलाया है। ठीक है भैया। वे सभी गंजे के घर जाते हैं और चुपके चुपके देखते हैं जब वे दोनों पति पत्नी घर से बाहर चले जाते हैं। तब वे तीनों मिलकर गंजे के घर में आग लगा देते हैं, जिससे उसका घर जलकर खाक हो जाता है। कुछ देर में गंजा और उसकी पत्नी आते हैं। हे राम, ये क्या हुआ? मेरा सारा घर जला दिया उन हरामखोरों ने। पहले मेरी बकरी, फिर मेरी पत्नी, अब मेरा घर। अब मैं क्या करूं? गंजा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम यहीं रुकना, मैं ये घर की सारी राख नदी में बहा कर आता हूँ। गंजा घर की सारी राख घोड़े पर लादता है और उसे लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इसे एक सेठ और सेठानी मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सेठ जी। भाई, क्या तुम मेरी पत्नी को नदी पार करा दोगे? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर क्यों? मेरी इन बोरियों में अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है। अगर कोई इंसान इस खजाने पर बैठकर नदी पार करता है तो बोरी का सारा खजाना राख बन जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपनी बोरियों पर किसी को भी नहीं बैठाऊंगा। अरे ऐसा भी होता है क्या भला? हाँ, होता है। सेठ मन में सोचता है, लगता है ये आदमी पागल है। अच्छा भाई सुनो, अगर ऐसा हुआ, अगर इन बोरियों में भरा हुआ सोना मेरी पत्नी के बैठने से राख हो जाएगा तो मैं तुम्हें 2 बोरी भर के सोना दूंगा, पर पहले तुम मेरी पत्नी को नदी पार करवा दो। हाँ ठीक है, ये बात पक्की है ना? अरे हाँ भाई, बिल्कुल पक्की है। गंजा सेठानी को उन बोरियों में बैठाकर नदी पार कराने लगता है। तभी बीच में पहुंचते ही गंजा चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे बाप, मेरा सोना राख हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। अरे सेठ जी, अब तुम्हारी पत्नी को आगे नहीं ले जा सकता। अब मैं तुम्हारी पत्नी को यही नदी में डुबो रहा हूँ। अरे अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना। तुम मेरी पत्नी को सही सलामत पार पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 बोरी भर कर सोना दूंगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो।
गंजा सेठानी को सही सलामत नदी पार करा देता है और सेठ के साथ उसके घर जाता है, जहां सेठ उसे दोनों बोरी भर भर कर सोना देता है, जिसे गंजा अपने घर ले जाता है। अरे भैया, आपने सुना कुछ? अरे वो गंजा ना जाने कहां से खूब सारा धन लेकर आया है। हाँ भैया, वो इतना सारा धन लाया है कि उससे एक तो छोड़ो, 10-10 घर भी ले ले तो उसका धन कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है। अब इस गंजे की खैर नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, अब बहुत हुआ। हर बार ये गंजा हमें बेवकूफ बना जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गंजे को ही मार देते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीनों भाई रात में गंजे के घर जाते हैं और जब गंजा सो रहा होता है तभी उसे एक बोरी में भरकर जंगल की ओर ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। भैया, बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। अब तो एक काम करते हैं, ये गंजा तो इस बोरी में कैद है, हम चलकर कुछ फल खा लेते हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तीनों भाई गंजे को वही बोरी में छोड़कर फल खाने निकल जाते हैं। तभी वहां से एक चरवाहा गुजरता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है, अरे मुझे नहीं करनी है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है उस पेड़ के नीचे से आ रही है। चरवाहा बोरी के पास पहुंचता है। अरे कौन हो तुम? भैया, मैं एक इंसान हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है बोल रहे हो। अरे भैया, क्या बताऊं, मेरे तीनों भाई मेरी शादी इस राज्य के राजा की बेटी से करवाने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और मैं हूं कि करना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, अगर तुम राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते तो मैं कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ही कर लो। आओ आओ, इस बोरी में तुम कैद हो जाओ और कुछ बोलना मत। ये तुम्हें सीधा वहीं खोलेंगे जहाँ शादी होगी। मैं तुम्हारी बकरियों को तब तक तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। ठीक है। चरवाहा गंजे को बोरी में से निकाल देता है और खुद बोरी के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर में गंजे के भाई आते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं, जिससे चरवाहा डूबकर मर जाता है। ये हुई ना बात। अब हुआ गंजा हमेशा के लिए खत्म। चलो, अब इसके घर चलते हैं। उसकी पत्नी, खजाना और घर अब हमारा हुआ। तीनों भाई गंजे के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं। अरे ये क्या? ये गंजा तो जिंदा है और इसके पास इतनी सारी बकरियां कैसे आई? तीनों भाई गंजे से पूछते हैं। क्या भाइयों, तुमने भी ना मुझे कितने उथले पानी में फेंका था, बस इतनी ही सी बकरियां मेरे हाथ लगी। अगर तुमने मुझे और गहरे पानी में फेंका होता तो मुझे और भी बहुत सारी बकरियां और बहुत सारा खजाना मिलता कि पूछो मत। वैसे मुझे खजाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ बकरियों की जरूरत थी, तो मैं इन्हीं ले आया। नहीं, अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। अब तू हमारे साथ चल। ठीक है, फिर चलिए। बता बता, कहाँ है खजाना? देखो भाइयों, एक काम करो, पहले एक आदमी जाए, अगर उसे वहाँ खजाना दिखा तो वो हाथ हिलाकर बताएगा और दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। प्रमोद, तू जा। प्रमोद नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है, लेकिन उसका हाथ बस ऊपर रहता है। अरे देखो, लगता है प्रमोद भैया को खजाना दिख गया, तभी तो वो हाथ हिला रहे हैं। जाओ जाओ, अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। अरे बड़े भैया देखो, सुरेश भैया भी आपको बुला रहे हैं, जाइए जाइए। अरे हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। और इस तरह तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं। देखो भाइयों, आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसी के कर्मों का फल आप लोगों को मिला है। गंजे के तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं और गंजा अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।